हेलो गाइस, तो देखते हैं प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले एक मेन ट्राइंगल होगा ए बी सी जो राइट एंगल्ड है एट बी। ठीक है, उसके बाद मैं बी पॉइंट से ए सी वाली हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ जो डी पॉइंट पे मिलता है इस पे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अब तीन ट्राइंगल हो गए, ए बी सी, ए बी डी और ए और बी डी सी। ठीक है, ये तीन ट्राइंगल इसमें हो गए। तो सबसे पहले मैं ए बी सी ट्राइंगल को लेता हूँ और ए बी डी ट्राइंगल को लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल को मैंने यहाँ अलग ड्रॉ कर लिया, ये इतना पोर्शन तोड़ के मैंने अलग लिख लिया, ए बी सी पूरा बड़ा ट्राइंगल है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसका बी ए बी सी का बी एंगल जो 90 डिग्री पे है। ठीक है, और ए बी डी ट्राइंगल का डी एंगल जो 90 डिग्री पे है। ठीक है, और ए एंगल दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। ठीक है, तो बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से क्या हुआ, बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्या हो गए, सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए तो सिमिलर ट्राइंगल्स हमेशा ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होनी चाहिए। आप इसको घुमा के ए यहाँ कर दें, बी यहाँ कर दें, तो ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल के साथ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी सी होगा, बी सी के सामने डी बी आएगी, ए बी के सामने ए डी आएगी और ए सी के सामने ए बी आएगी। तो मुझे यहाँ पे ए बी का स्क्वायर चाहिए होगा, बेस स्क्वायर जब आता है पाइथागोरस थ्योरम में, तो इसलिए ए डी अपॉन ए बी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है, तो ए डी अपॉन ए बी ये इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के। क्यों, क्योंकि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सिमिलर साइड्स का रेशियो सिमिलर ट्राइंगल्स में इक्वल होता है। तो जब इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा ए डी इंटू ए सी, पहली इक्वेशन बन गई। अब ये वाला ट्राइंगल बी सी डी वाला ट्राइंगल और ए बी सी वाला ट्राइंगल लूंगा। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए डी एंगल छोटे वाले जो ट्राइंगल है बी डी सी में डी एंगल, ये बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी के बी एंगल के बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री वाला एंगल रखा जाएगा। ठीक है, और सी वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स में बराबर है। देखिए बी डी सी में सी एंगल आ रहा है और ए बी सी में भी सी एंगल आ रहा है। अब दोनों इससे फिर से ऊपर वाले की तरह यहाँ पे भी ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया जाएगा। तो सी डी अपॉन बी सी और बी सी अपॉन ए सी, तो फिर से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी इंटू ए सी। दो इक्वेशन बन गई। अब देखिए, अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर तो मिल गया, पर मुझे ए सी का स्क्वायर भी चाहिए, तब ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होगी। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस की जो RHS है वो दोनों जुड़ गई। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए अगले स्टेप में ए सी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, ए डी प्लस सी डी। ठीक है, अब ए डी प्लस सी डी ये दोनों मिलके ए डी प्लस सी डी ये दोनों साइड्स मिलके क्या बन गई, ये बन गई ए सी। ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये दोनों मिल गया बन गया ए सी। अब एक ए सी पहले से था, ए सी इंटू ए सी मिलकर हो गया ए सी स्क्वायर। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम हैंस प्रूव।